ये जो म्यूकोरमाइकोसिस है यानी कि ब्लैक फंगस है, इसको हम किस तरह से प्रिवेंट कर सकता है? ये ब्लैक फंगस से हम अपने आप को किस तरह से बचा सकते हैं? सबसे पहले आप कोविड इन्फेक्शन से बचना है, नंबर 1। क्योंकि जब आप कोविड इन्फेक्शन ना हो, तो म्यूकोरमाइकोसिस इन्फेक्शन होने का चांसेस भी बहुत कम है। इसलिए सबसे पहले कोविड इन्फेक्शन से बचना है। और सेकंड है अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़। हमारा भारत में डायबिटीज़ इटसेल्फ इज़ अ पेंडेमिक। डायबिटिक पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए जो एंटायर पेंडेमिक में आप अपना शुगर लेवल जो है हमेशा मॉनिटर करना है। अपना जो डॉक्टर है उनका साथ में टच में रहना है और शुगर लेवल को हमेशा कंट्रोल में रखना है। और थर्ड पॉइंट है सेल्फ मेडिकेशंस। अगर आपको पॉजिटिव हो गया, सिम्टम डेवलप हो रही है, तो आप स्टेरॉइड जो है उसको अपना से नहीं लेना है। स्टेरॉइड जैसे हमारा मेथिलप्रेडनिसोलोन है, डेक्सामेथासोन है, अलग अलग नाम में अवेलेबल होता है कंपनी का, जैसे मेड्रोल है, डेक्सोना है, सोलोमेड्रोल है, कोटेफ है, सारा नाम है। वो फार्मेसी जाके आप मांग के खा लेते हैं, ऐसे बिल्कुल नहीं करना है। ये जो स्टेरॉइड को देने के लिए एक सर्टेन डोज होता है और सर्टेन ड्यूरेशन होता है और सर्टेन टाइमिंग होता है उसका। ये जो पेशेंट जब एडमिशन होगा हॉस्पिटल सेटिंग में ही दिया जाता है, और पेशेंट जब सीरियस फॉर्म जब ले रही है, साइटोकाइन स्टॉर्म जब डाउट हो रही है, तभी इसको स्टेरॉइड को दिया जाता है। ये स्टेरॉइड लाइफ सेविंग जरूर है, लेकिन उसको माइल्ड केस, एसिम्प्टोमेटिक केसेस, मॉडरेट केस में नहीं देते हैं, सीरियस केस में ही दिया जाता है। उसके बाद एंटीबायोटिक। ये जो कॉकटेल ट्रीटमेंट है, जो कोविड डायग्नोसिस होने का साथ साथ आपको कुछ मेडिसिन दिए जाते हैं, उसमें एंटीबायोटिक भी है, जैसे डॉक्सीसाइक्लिन है, एजिथ्रोमाइसिन है। ये सब एंटीबायोटिक को आप फर्स्ट डे से नहीं खाना है। उसके लिए आपको वेट करना है, डॉक्टर को पूछना है कब एंटीबायोटिक खाना है। एंटीबायोटिक अगर आपको सुपर इन्फेक्शन डाउट है, आपका फीवर नीचे नहीं आ रही है और इन्फेक्शन जब डाउट हो रहा है, तभी आपको ये एंटीबायोटिक लेना है। एसिम्प्टोमेटिक है, आपको डायग्नोस होने का साथ साथ सब खा दिया, एंटीबायोटिक, विटामिन, सब एवरीथिंग कॉकटेल, ऐसे नहीं होना है। आप विटामिन ले सकता है इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, लेकिन एंटीबायोटिक खाने का एक टाइमिंग होता है और लॉन्ग ड्यूरेशन में नहीं खाना है। एंटीबायोटिक जब लॉन्ग ड्यूरेशन खाएंगे तो आपका इम्यूनिटी और नीचे जाएंगे। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप ऑक्सीजन ले रहे हैं घर में, आपको बेड नहीं मिला अस्पताल में, आपको ऑक्सीजन घर में ही लेना पड़ रहा है, या फिर आपका कोई लंग बीमार है या फिर कोई कोमॉर्बिड कंडीशन है, हार्ट का प्रॉब्लम है, आपको ऑक्सीजन देना पड़ रहा है घर में, तो आपको ऑक्सीजन एपरेटस है, उससे भी फंगस जा सकता है। जैसे आपका ह्यूमिडिफायर है, एक बोतल रहता है, वो बोतल जो है उसमें जो पानी है, वो पानी को हमेशा चेंज करना है। और ये पानी जो है टैप वाटर, मिनरल वाटर वगैरह यूज नहीं करना है, ये डिस्टिल वाटर ही यूज करना है। और डेली उसको इंस्पेक्ट करना है। इसमें वाटर लेवल मार्किंग रहता है, वो मार्किंग से थोड़ा सा नीचे में उसको रखना है। तो इस तरह से आप, और उसको क्लीन करना होता है, डेली आपको उसको क्लीन करना है साबुन से, उसको अच्छा से धो के, उसको ड्राई करके, सुखा के, रिंस करके, फिर से सूखने के बाद ही उसको ऑक्सीजन में डालना होता है। तो ये सब छोटा मोटा आप ऑक्सीजन का जो एपरेटस है, छोटा मोटा ध्यान देना है, तो फंगस से बच सकता है। इसलिए जो अस्पताल सेटिंग में, आईसीयू सेटिंग में, लॉन्ग स्टैंडिंग वेंटिलेटर में है, ऑक्सीजन सप्लाई में है, अगर ये सब नर्सिंग अच्छी तरह से अगर ध्यान नहीं देंगे, तो इसमें भी म्यूकर हो सकता है, फंगल हो सकता है। अगर आप कोविड से रिकवरी हो रही है, अस्पताल से आपको डिस्चार्ज हो गया है, आपको क्या क्या प्रिकॉशंस लेना है ये जो म्यूकोरमाइकोसिस से बचने के लिए। ज़्यादातर केसेस आप इंडिया में देखे होंगे, ज़्यादातर केसेस डिस्चार्ज होने के बाद ही पेशेंट जो वापस आता है म्यूकोरमाइकोसिस लेके, यानी कि ये जो डिस्चार्ज होने के बाद 2 मंथ्स क्रिटिकल पीरियड है, क्योंकि आपका इम्यूनिटी जो है डाउन हो चुका है कोविड का वजह से, स्टेरॉइड का वजह से, या फिर आपका अलग मेडिसिन का वजह से आप अस्पताल से डिस्चार्ज हो गया है, लेकिन आपको ये 2 महीना ये बहुत क्रिटिकल पीरियड है। आपको इसमें स्ट्रिक्टली मॉनिटर करना है। क्या क्या मॉनिटर करना है? सबसे पहले आपका ब्लड शुगर, अगर आप आईसीयू में थे, आप वेंटिलेटर में थे या ऑक्सीजन कनेक्शन में थे और ज़्यादा देर तक आप अस्पताल में बीमार पड़े थे, तो आपको डेली अपना ब्लड शुगर देखना है, अगर आप डायबिटिक हो या ना डायबिटिक ना हो। और
एटलीस्ट एक बार कम से कम दिन में देखना है। अगर ब्लड शुगर देखना है तो लेटर पार्ट ऑफ द डे में देखना है, यानी कि आफ्टरनून इवनिंग को अपना ब्लड शुगर एक बार देख लेना है। उसके बाद सेकंड इम्पॉर्टेंट, आपको ईएनटी सर्जन के पास में पीरियोडिक चेकअप करना है। म्यूकोर हो या ना हो, अगर आप अस्पताल में थे, कोविड से रिकवरी हो रही है, तो आपको ईएनटी सर्जन के पास एक बार पीरियोडिक के लिए आपको जाना है, स्क्रीनिंग के लिए, म्यूकोर स्क्रीनिंग के लिए एंडोस्कोपी डाल के देखेंगे। उसके बाद कुछ रेड फ्लैग्स जो है साइन है, जिसमें आपको इमीडिएटली डॉक्टर को कंसल्ट करना है। जैसे कि आपको नजल एरिया में, नोज एरिया में फास्टेस्ट या कुछ नमनेस हो रहा है या कुछ सेंसेशन हो रहा है, आपको जिससे भी जाना है, ये रेड फ्लैग है। और आपका सूजन जो हो रही है या फिर दर्द, पेन, डेंटल पेन हो सकता है, नोज में पेन हो सकता है या आंख में पेन हो सकता है, या ये जो फेशियल एरिया है इसमें आपको सूजन हो सकता है, और आपको नोज का अंदर में ड्राइनेस, एक्सेसिव ड्राइनेस फील हो सकता है। अगर ऐसे कुछ है तो आपको इमीडिएटली ईएनटी सर्जन के पास जाना है। अगर ईएनटी आपके पास अवेलेबल ना हो तो आप आई सर्जन के पास भी जा सकते हैं, या फिर अपना फैमिली डॉक्टर से, जो भी डॉक्टर्स हो, उनको जल्दी से जल्द दिखाना है। उसके बाद और एक इम्पॉर्टेंट है, अगर आप रिकवरी कोविड से क्या है तो आपका नजल हाइजीन, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अपना जो नजल है उसको हमेशा वॉश करते रहना है। 10 ml या 20 ml सिरिंज ले लीजिए, नजल निडल पोर्शन को निकालिए, उसके बाद एनएस नजल सलाइन से आपको, नॉर्मल सलाइन से आपको नजल को वॉश करना है। इस तरफ वॉश कीजिए, दोनों साइड को फ्लश करके आप बेसिन में वॉश करते रहना है। दिन में 2-3 बार कर सकता है, बीता दिन यूज नहीं करना है, सिंपल नॉर्मल सलाइन से हो जाएगा। उसके बाद आपका जो एनवायरनमेंट, आप जहाँ पे रहते हैं, आप कोविड से रिकवरी हुआ है, उसका मतलब है कि आप नॉर्मल रूटीन जल्दी नहीं जाना है। आपको इम्यूनिटी को नॉर्मल में लाने के लिए आपका जो एनवायरनमेंट, आप जहाँ पे घर में है या फिर कॉलोनी में है या फिर कहीं में भी हो, आपका एनवायरनमेंट जो है क्लीन होना है, उसमें एक्सपोजर नहीं होना है डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर्स, जैसे आपका ब्रेड हो गया, फ्रूट्स हो गया, सड़ने वाला जो फ्रूट है, वेजिटेबल्स हो गया, और सोइल हो गया जो डैम्प, एकदम गंदगी, जहाँ पे डस्ट वगैरह, जहाँ पे वो जो डस्टबिन वगैरह रखते हैं, और एक्सक्रीटा, जहाँ पे हमारा जो लेट्रिन, ये सब जो गंदा जगह है, कचरा जगह में आपको नहीं जाना है, बिल्कुल नहीं जाना है। और अपना जो घर में लेट्रिन बाथरूम है उसको क्लीन, ड्राई हमेशा रखना है, क्योंकि उसमें फंगस हो सकता है, आपका इम्यूनिटी डाउन है, एनी टाइम आपको इन्फेक्शन हो सकता है। उसके बाद ये सब क्यों हो रहा है कि आपका जो गोल ऐसा होना चाहिए कि आपका जो इम्यूनिटी है जो डाउन हो रही थी उसको रिवर्स करना है, यानी कि आपको इम्यूनो कॉम्पिटेंट बनाना है। तो उसके लिए आपको खाना पीने में भी आपको इम्प्रूव होना पड़ेगा, आपका एक्सरसाइज वगैरह ये सब करना पड़ेगा। ओवरऑल आपका हेल्थ को आप टाइम देना पड़ेगा। विदिन 2 months 3 months में अपना जो इम्यूनिटी को बढ़ाना है, तभी आपका म्यूकोर से बच सकता है। सो फ्रेंड्स, नथिंग टू बी पैनिक, आपको घबराने का कोई बात नहीं है। ये जो म्यूकोरमाइकोसिस जो है कंटेजियस नहीं है, ये एक आदमी से दूसरे आदमी में नहीं फैलता है कोविड के जैसा। सिर्फ आपको केयरफुल होना है, जो कोविड से रिकवरी हो रही है और जिसको डायबिटिक है उनको ही ज़्यादा ध्यान देना है। और ये म्यूकोरमाइकोसिस का जो मेन ट्रीटमेंट जो है, अर्ली डायग्नोसिस एंड अर्ली ट्रीटमेंट, इंटरवेंशन जो है जल्दी करना है। इसलिए आपको अगर जब भी कुछ सस्पिशियस होने से आप जल्दी आना है। जब नोज फेस में है, जब नोज का अंदर में है म्यूकोर, उस समय आने से आराम से आप बच जाएंगे। लेकिन अब देर होंगे तो नोज से बाहर जाके वो पैलेट में लगेगा, फिर साइनस में जाएगा, फिर आँख में जाएगा, फिर ब्रेन में। विदिन नो टाइम में ब्रेन में चले जाते हैं। तो ब्रेन में जब चले जाएंगे तो बचाने के लिए बहुत दिक्कत होता है। सो फ्रेंड्स, इफ यू लाइक आवर वीडियो यू कैन सब्सक्राइब टू आवर चैनल। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगे तो अपना दोस्तों को शेयर कीजिए। टिल आवर नेक्स्ट वीडियो ऑन कोविड एजुकेशन, स्टे सेफ। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।